सभी प्रिय दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो अपने तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में अपना मैथ्स का टॉपिक आरंभ कर रहे हैं। मैथ्स में मैंने आपको कल स्टार्ट कराया था, उस टॉपिक का नाम था कंप्यूटर की गति से घनमूल और वर्गमूल। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो जाएगा, कंप्यूटर की गति से घनमूल और वर्गमूल। ये ऐसे होगा, पहले तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा प्लीज़ उस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जो आज मैं करवाने वाला हूँ वो आपको तभी समझ आएगा तब आप उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको उस वीडियो के अंतर्गत, कल मीन्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको 75 से लेकर 125 तक के वर्ग ज्ञात करना सिखाया था, बहुत ही आसान विधि से। और मैंने आपको बताया था कि 1 से 25 तक तो याद करने पड़ेंगे। ये काम किसका है? ये काम है आपका। ठीक है, फिर 25 से लेकर 125 तक सिखाना, ये किसका काम है? ये काम है मेरा। और फिर 125 से लेकर 999 तक आप खुद सीख जाएंगे। कैसे? खुद। लेकिन तीसरे चरण में जाने के लिए ये पहले 2 चरण बिल्कुल कंठस्थ होने ज़रूरी हैं। यानी 1 से 25 तक वर्ग याद कर लेने हैं आपको, और 25 से 125 तक मैं सिखाऊंगा। फिर 125 से 999 तक आप किसी भी संख्या का आसानी से ज्ञात कर देंगे। और कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मैथ्स के वीडियोस, लेक्चर्स आपको हूबहू क्रमबद्ध तरीके से ऐसे ही मिलते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 1 से 25 तक वर्ग हो गए हैं। ठीक है, कम से कम 20 तक पहाड़े याद करने हैं और कम से कम 10 तक घन याद करने हैं। वर्ग के बाद जब घन पढ़ाऊँगा तो 10 तक मैं आपको तब याद करवा दूँगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आप करोगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए और बच्चों से कुछ मिनट की लीड ले जाओगे। और ये ही कुछ मिनट्स और सेकंड्स ऐसे होते हैं जो इधर या उधर कर देते हैं। ठीक है, आइए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, देखो, कल मैंने आपको 75 से लेकर 125 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना सिखाया था। क्या सिखाया था? 125 से 125 सॉरी 75 से 125 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सिखाया था कल मैंने आपको। ठीक है, जब हमने ये वर्ग सीखा था तो आधार क्या माना था? 100। क्यों? क्योंकि ये संख्या 100 के आसपास की है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 25 से लेकर 75 तक का, तो इनका आधार माना जाएगा 50। ठीक है, क्योंकि ये संख्या 50 के आसपास की है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब लास्ट वीडियो में मैंने आपको 75 से 125 तक का वर्ग ज्ञात करना सिखाया था तो उसका वर्ग ज्ञात करने हेतु हमने अपना आधार 100 माना था। आज मैं आपको 25 से लेकर 75 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सिखाता हूँ, तो इसमें हम आधार 50 मानने वाले हैं। कैसे मानने वाले हैं आइए देखते हैं। और सबसे ज़्यादा मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना आपको। ठीक है, और प्लीज़ दोबारा बोल लो, जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उसे देखेंगे, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसका वर्ग ज्ञात करना, हमें 51 का। 51 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो देखो, मैं आपसे कहता हूँ इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 51 50 से कितना फालतू है? 1 फालतू है। 1 का वर्ग 1, 2 संख्या होनी चाहिए तो इसलिए यहाँ पे 0 लगा दो। जब 1 फालतू है तो 1 ही 51 में जोड़ दो, कितना हुआ? 52। आधार कितना मानेंगे? 50। ये 50 जो होता है ये 100 का आधा होता है, इसलिए 52 का आधा कर दो, कितना है? 26। अब देखो 52 का ज्ञात करते हैं। 52 50 से कितना फालतू है? आप बोलेंगे 2, तो 2 का वर्ग लिखो। इसकी 2 संख्याएं बनानी होती हैं तो पहले 0 लगा देते हैं। जब 2 फालतू है तो 2 ही जोड़ दो, 52 और 2 54, 54 का आधा कर दो 27। क्यों?
क्योंकि इनका आधार 50 है। 53 पे आ जाते हैं फटाफट। 3 फालतू है, 3 का वर्ग 9, 2 संख्या, 3 का वर्ग 9, 2 संख्या बना दो। 53 में 3 ही जोड़ दो, 56, 56 का आधा कर दो 28। 54 का निकलवाओ फटाफट। 54, 4 फालतू है, 4 का वर्ग 16। तो देखो यहाँ तो ऑलरेडी 2 संख्या बनी हुई है ही, कोई जरूरत ही नहीं है। 4 फालतू है, 4 का वर्ग लिखो, फिर इसमें 4 ही जोड़ दो। 54 प्लस 4 58, 58 का आधा कर दो, कितना हो गया 29। देखो कितनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। 54 के बाद निकालेंगे अब हम किसका, 55 का। कितना फालतू है 5, तो 5 का वर्ग लिखो, इसमें 5 ही जोड़ दो, कितना हो गया 55 और 5 60, 60 का आधा कर दो, कितना हो गया 30। ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा देखो। ये जो अगर पिछली वीडियो आपने ध्यान से नहीं देखी हो तो ध्यान से देखो, बहुत जल्दी चीज़ों को करते चले जाएंगे अब ऐसे ही। 55 के बाद अब निकालते हैं 56 का वर्ग। 56 कितना फालतू आप बोलेंगे 6, तो मैं बोलूँगा 6 का वर्ग लिखो। 6 का वर्ग हो गया 36। 2 संख्याएँ ऑलरेडी है तो जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब 6 फालतू है तो इसमें 6 ही जोड़ दो। 56 और 6 62, 62 का आधा 31। 57 का निकालते हैं। 57 कितना फालतू है, 57 7 फालतू है तो 7 का वर्ग लिखो। 7 7 49। जब 7 फालतू है तो 7 ही जोड़ दो, कितना हो गया 64। इसमें 7 ही जोड़ा तो हुआ 64। 64 का आधा करो, कितना हुआ 32। 58 का निकालते हैं। 8 फालतू है तो 8 8 64, 8 ही जोड़ देंगे। 58 और 8 66, 66 का आधा 33। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से कंप्यूटर भी फेल कर देंगे। आगे आते हैं फिर देखो, अब निकालो। देखो किसका 58 का निकाल लेते हैं। चलो 58 का शायद हो चुका, चलो हो भी चुका हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस ही तो करनी है। 8 फालतू है तो 8 8 64, 8 जोड़ो। 58 और 8 66, 66 का आधा 33 हो गया था, कोई नहीं। 59 का निकालेंगे फिर। 59 50 से कितना फालतू है, आप बोलेंगे 9 फालतू है, तो मैं बोलूँगा 9 का वर्ग लिखो, और जब 9 फालतू है तो इसमें 9 ही जोड़ दो। 59 और 9 कितने हुए 68। 50 के आसपास की संख्या तो 100 का आधा होता है, 50 आधा होता है, तो क्या उसका भी आधा कर दें। किसका, 59 प्लस 9 यानी 68 का आधा 34। ठीक है। 60 का निकालते हैं। देखो अब ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। 60 50 से कितना फालतू होता है, 10 फालतू होता है। 10 का वर्ग 100, तो संख्या 2 लिखनी होती है। 100 की अंतिम 2 संख्याएँ 0 0 है। जो एक फालतू संख्या है उसका एक हाथ से लगा दो। देखो जब पहले कम पड़ रही थी तो 2 बना रहे थे, अगर 2 पूरी है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर फालतू है तो एक हाथ से लगा दो। ठीक है। अब देखो जब 10 फालतू है तो 10 ही जोड़ दो, किसमें, इसमें। 60 और 10 70। अब 70 का आधा कर दो। 70 का आधा कितना होता, 35। 35 प्लस 1 36। सिंपल। 60 हो गई। 60 के बाद आगे आते हैं, अब किसका निकालते हैं, 61 का वर्ग। कितना फालतू है 11, 11 का वर्ग 121, एक हाथ से लगा दो। 11 फालतू तो 61 में 11 ही जोड़ दो। 61 और 11 कितना हुआ 72। 72 का आधा कर दो, कितना 36, और एक हाथ से लिखो, कितना 37। 62 का निकालेंगे। 12 फालतू है तो 12 का वर्ग 144, एक हाथ से लगा देंगे। जब 12 फालतू है तो 62 में 12 ही जोड़ देंगे। 62 और 12 कितना हुआ, 62 और 12 हुआ 74। 74 का आधा कर देंगे, आधा होता 37, और एक हासिल का कितना हो गया 38। सिंपल, देयर इज नथिंग इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट आपसे मैं फिर बोलना चाहूँगा, अगर फर्स्ट वीडियो को स्किप करके आप इसको देख रहे हैं तो यूज़लेस, आपके कोई यूज़ नहीं आने वाली है ये। ठीक है। 62 के बाद फिर किसका निकालते हैं, 63 का निकालते हैं। 13 फालतू 50 से तो 13 का वर्ग होता है 169। हाथ से लेके यहाँ को लगा दो। जब 13 फालतू है तो 13 ही जोड़ दो। 63 और 13 कितना हुआ 76। 76 का 12 के 76। देखो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 13 फालतू है, 13 का वर्ग हो गया 169, एक हाथ से लगा दिया। जब 63 यानी 50 से 13 फालतू है तो 63 में 13 ही जोड़ देंगे। 63 और 13 कितना हुआ 76। अब आधा कर देंगे। 76 का आधा कितना हो गया 38। जब 76 का आधा 38 है,
एक हासिल का है तो कितना हुआ 39, सिंपल। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से कल मैंने आपको बताया था कि 1 से 25 तक तो करने हैं, नहीं करे तो पहले प्लीज़ उन्हें याद कर लो। अब देखो 71 का निकालते हैं, 71 का वर्ग, 71 50 से कितना फालतू है, तो 71 50 से 21 फालतू है। 21 का वर्ग 441, 441 से 41, इसको रब करेंगे, फिर दोबारा आते हैं। 71 का वर्ग ज्ञात करना है, 71 50 से 21 फालतू है, तो 21 का वर्ग कितना होता है 441, 441 का 41 लिखो, कितना लिखेंगे 41 लिखेंगे, और जो 4 बचा हुआ है हमारा उस 4 को हासिल लगा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे आप, जब 71 21 फालतू है तो 21 ही जोड़ देंगे, कितना हुआ 91 91 और 192 92 हो गया। ठीक है, अब 92 का आधा कर देंगे, 92 का आधा कितना हो गया 46 हो गया, 46 तो वो हो गया और 4 हासिल का हो गया, कितना हो गया ये 50 हो गया है। ठीक है, आपको मैथ्स के अंदर बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलने वाली हैं। देखो मुझे चेक करना है कि क्या एक इसका ये तो एकदम 71 गुणा 71 कर लेंगे। आप सोचोगे इसे तो कोई भी कर ले, लेकिन नहीं, मैं तो ऐसे बोर्ड लगा रहा हूँ, इसके अंदर करना है। कैसे करेंगे ये ट्रिक आपको आने वाले वीडियोज़ में मिलेगी। पहले आज मैं आपको वर्ग सिखा रहा हूँ, कल घन सिखाऊंगा, उसके अपकमिंग वीडियोज़ में आपको ऐसे ही रूबरू कराता रहूँगा ट्रिक से। तो देखो कैसे करेंगे, एक एक जा एक, एक सत्ते 7 प्लस 1 सत्ते 7 7 14 का 4 हासिल 1 7 सत्ते 49 और 1 50। देखो यही है। ठीक है, 71 के बाद चलो 72 को निकाल के देख लेते हैं। 72 का वर्ग ज्ञात करना है तो क्या होगा, 72 का वर्ग, 72 50 से कितना फालतू है तो 22 फालतू है, 22 का वर्ग 484, 484 का 84 लिखो, हासिल 4 लगा दो। जब 22 फालतू है तो 22 ही जोड़ दो इसमें, 72 और 22 94 हुआ। जब 94 है तो 50 100 का आधा होता है, तो क्या काम करेंगे 94 का आधा कर देंगे, 94 का आधा 47 और 4 हासिल का 47 और 4 51, सिंपल। कितना हो गया 5184। इसलिए मैंने आपको बोला 1 से लेकर 25 तक तो आपको याद करने ही करने हैं। 1 to 25 means you have to learn the squares from 1 to 25. Now let's come on to our next question. Next question, or we can say that next number. Next number is 73। कितना फालतू है 50 से 23, 23 का वर्ग 529, 2 डिजिट लिखो, 5 को लगा दो हासिल। जब 23 फालतू है तो 23 ही जोड़ दो, कितना होगा 93, 73 और 23 किस में जोड़ दो 23 इसमें, कितना हो गया 96 हो गया है। 96 का आधा कर दो, 96 का आधा कितना हुआ 96 यानी 96 का आधा हुआ 48। 96 का आधा 48 है तो 5 हासिल भी तो है, ये कहाँ जाएगा 48 और 5 53। ये होता है कंप्यूटर से भी तेज गति से वर्ग और घन ज्ञात करना, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको कंप्यूटर की तेज गति से गुणा भाग ये सब सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। ये तो 50 से 75 तक की संख्याओं की बात हो गई है। अब हम 25 से 50 तक की बात करते हैं। तो देखो 50 से पहले आते हैं कौन सी 49, इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। ये 50 से कितनी कम है, एक कम है तो एक का वर्ग लिखो। जब एक कम है तो एक का वर्ग लिखा, दो संख्या बनानी होती है तो पहले लगा दो 0। ठीक है, एक कम है तो एक ही घटा दो, किसमें से इसमें से, 48 में से एक गया 47, सॉरी 49 में से एक गया 48, 48 का आधा कर दो, कितना हो गया 24, सिंपल। 2401, 48 का याद करते हैं। 50 से कितना कम है 2, 2 का वर्ग लिखो 4,
उससे पहले एक ज़ीरो लगा दो। 2 कम है तो 2 ही घटा दो। जब 2 गया 48 में कितना बचा 46, 46 का आधा कर दो कितना 23, 47 का निकलवाओ। 3 कम है तो 3 का वर्ग लिखो, 2 बना दो। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, 3 जब कम है तो इसमें से 3 ही घटा दो, कितना क्या 44, 44 का आधा कर दो कितना हो गया 22। सो सिंपल। अब देखो फिर 47 के बाद निकालो 46 का। 4 कम है तो 4 का वर्ग 16, तो यहाँ तो 2 डिजिट ऑलरेडी हैं ही, जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब 2 अंक बनाने होते हैं, जहाँ 2 अंक नहीं है वहाँ जीरो बना देते हैं। मतलब कि जहाँ 1 अंक प्राप्त हो रहा है वहाँ पर 2 अंक बनाने के लिए जीरो लगा देते हैं, और जहाँ पर 2 से अधिक बन रहे हैं यानी 3 बन रहे हैं तो वहाँ पर 1 अंक को हासिल ले लेते हैं। सिंपल। ठीक है, तो 46 के क्रम में हमारी बात चल रही, देखते हैं 46 कितना कम है, 4 कम है तो 4 का वर्ग लिखो। जब 4 कम है तो 4 ही घटा दो, 40 में से 4 गया 42, 42 का आधा कर दो कितना हो गया 21, 45 का निकलवाओ। 5 कम है तो 5 पंजे 25, 5 ही घटा दो, 45 में 5 गए 40, 40 का आधा कर दो 20। सही है। 44 का निकालना है। 6 कम है तो 6 छंग 36, 6 ही घटा दो, 44 में 6 गया 38, 38 का आधा 19। सिंपल। इसके बाद आ जाता, देखो ये तो हो गया, फिर संख्या लेते हैं हम 38 की। देखो वही तरीका है, कुछ भी नहीं है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इनका कोई नया कोई तरीका नहीं है। हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, केवल अपने अंदर सीमित बातों का विस्तार कर रहे हैं। बोले अच्छा ऐसे भी होता है, ये कोई ट्रिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये तो अपने बनाए हुए फंडे हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं और कैसे एग्ज़ाम में। देखो मैं आपको एक बात तो बताता हूँ सच्चाई, कभी भी आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, और अगर एग्जामिनर ने धोखे से पूछ भी लिया तो उसका उत्तर आप ही नहीं देंगे बल्कि सभी देंगे। आप ही नहीं देंगे बल्कि सभी देंगे। ठीक है, तो आप सोचोगे कि मैं क्यों सीखूं, तो मैं इसलिए सीखूं क्योंकि मैथ में हर जगह वर्ग, घन, पहाड़े, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मैथ के बेसिक्स होते हैं, ये हमें आते हैं तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को करते चले जाते हैं, और अन्य बच्चों की तुलना में कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट का अंतर बना लेते हैं, और वही सेकंड्स और मिनट हमें कई हज़ार बच्चों से आगे लीड दिलवा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है सीखना। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मुझे ज्ञात करना है 38 का वर्ग, तो देखो मैं वही बोलूँगा। 38 50 से कितना कम है, तो बोले 12, 12 का वर्ग होता है 144, लेकिन लिखने केवल 2 अंक होते हैं। जो फालतू एक है इसको लगा देंगे हासिल। जब 12 कम है तो 12 ही घटा दो, 38 में से 12 गया कितना बचा, तो आप बोलेंगे 26 बचा। ठीक है, 26 बचा तो 26 का आधा कर दो, कितना हो गया 26 का आधा होता 13, और एक हासिल का कितना हो गया 14। आधा क्यों कर दो, क्योंकि ये 50 के आसपास की संख्या है, इनका जो आधार है वो 50 लेके चले हैं, और ये 50 100 का आधा होता है। 37 का निकलवाते हैं। 50 से 13 कम है, 13 का वर्ग 169, एक हासिल यहाँ को लगा दिया। 13 कम है तो 13 ही घटा दो। ठीक है, 13 घटाएंगे 37 में 13 गया कितना बचा 24 बचा, 24 का आधा कर दो कितना 12, और एक हासिल का 13। सिंपल। ठीक है, 37 के बाद हम ज्ञात करते हैं। देखो 36 का वर्ग ज्ञात करना है, कितना कम है 14 कम है, तो 14 का वर्ग 196 होता है, एक यहाँ लगा दो। 14 कम है तो 14 ही इसमें से घटा दो, कितना गया 22, 22 का आधा कर दो 11, और एक हासिल का 12। ठीक है, ये 14 कम है, देखो यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी हमने, ये 14 कम है तो 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196, लिखने में गलती हुई कोई नहीं, 196, तो कितना हो गया हमारा 1296। ठीक है, 35 का निकालते हैं। 50 से 15 कम है तो 15 का होता है 225, 225 25 लिखो,
हासिल 2 लगा दो। जब 15 कम है तो 15 ही घटा दो। चलो भी घटा दिया, कितना बचा? 20 बचा। 20 का आधा कर दो, 10 बचा। 10 और 2 हासिल कितना हो गया? 1225। इसकी देखो एक ट्रिक और है मेरे पास में। 5 पंजे 25, 3 चौका 12। लेकिन अभी आप रुक जाएंगे क्योंकि 2 ट्रिक मैं आपको एक साथ देने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, अब ज्ञात कर लेते हैं। जैसे किसका ज्ञात करेंगे? अब चलो करते हैं 28 का। 28 का वर्ग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो 28 कितना कम है? 28 50 से 22 कम है, तो 22 का वर्ग होता है 484। लिख दो 84, लिख दो, हाथ से 4 लगा दो। जब 22 कम है तो 28 से 22 ही घटा दो, कितना बचा? 6। 6 का आधा कर दो, कितना हो गया? 3 और हासिल 4। 3 और 4 कितना? 7। कितना हो गया? 784। सिंपल। 27 का निकलवाओ, देखो 23 कम है तो 23 का होता 529, हासिल 5 है, लिख दो। जब 23 कम है तो 27 में से 23 ही घटा दो, कितना बचा? 4। 4 का आधा कर दो, फिर कितना बचा? 2। 5 हासिल, 2 और 5 7, कितना हो गया? 729 हो गया। तो ये मैंने आपको देखो 1 से लेकर 25 तक तो याद कराए, और 25 से लेकर 125 तक सिखा दिए। और अब आपसे बोलूँगा कि इनकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि कंठस्थ हो जाए बिल्कुल, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद में एक वीडियो और बीच में कभी भी बना दूंगा 125 से ऊपर के। तरीका यही है, तरीका नहीं बदलेगा, लेकिन उसमें इनके मुकाबले थोड़ी सी गणना सूक्ष्म है। इसलिए पहले आप इनमें कंठस्थ होंगे तो तब उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नहीं, पहले इनमें कंठस्थ होना है, तब उनकी प्रैक्टिस करना है। कंठस्थ कैसे होना? कंठस्थ ऐसे होना, जैसे 92 का निकालना। 92 का वर्ग देखो भी 8 कम है, 8 अट्ठे 64, 8 ही घटा दो, कितना बचा? 84। मैं आपसे कहता हूँ कितने का निकालो भाई? 106 का वर्ग निकालो। तो आप सीधे से करेंगे 6 चंग 36 और 106 से 12 112। मैं आपसे कहता हूँ किसका निकालो? मैं आपसे कहता हूँ 108 का निकालो वर्ग। तो आप ऐसे निकालेंगे 8 अट्ठे 64 और 108 और 8 116। ऐसे कंठस्थ हो जाओ, ठीक है भाई। दोनों की प्रैक्टिस एक साथ करना, क्योंकि कल तो हमने वो क्वेश्चन किए थे जिनका आधार 100 माना था। आज हमने वो क्वेश्चन किए जिनका आधार 50 माना है। और अब इन्हें सीखने के बाद फिर दोनों की एक साथ बैठ के प्रैक्टिस करना, तो क्या होगा? मिक्स हो जाएगा आपके दिमाग में एकदम। यानी कि हर एक तरीके से आपका दिमाग कार्य करना आरंभ कर देगा। फिर जब आधार 100 मानना हो तब भी, 50 मानना हो तब भी, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं तुम्हें 100 के आसपास बताए थे, मैं कहता हूँ आपसे 48 का निकालिए, तो आप क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 0, 46 का आधा 23। मैं कहता हूँ आपसे 46 का निकालिए, तो आप क्या करेंगे? 4 चौका 16, 4 घटाए 42 का आधा 21। इस प्रकार से आप करेंगे तो आप पाएंगे चीज़ें बहुत ही सिंपल हो गई हैं, ठीक है। मैं बोलूँ आपसे 45 का निकालो, तो आप क्या करेंगे? 5 पंजे 25, 5 घटाओ 40, 40 का आधा कितना हो गया? 20। 2025 45 का हो गया है। यहाँ पे ध्यान रखो, 45 का कितना हो गया? 2025। देखो भाई, अब देखो 45 का वर्ग हुआ था अभी 2025, कितना? 2025 हुआ था, ठीक है। अब एक बात सुनेंगे, इसका मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ। 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20। 55 का वर्ग देखो, 5 पंजे 25 और 5 छंगा 30। 65 का वर्ग देखो, 5 पंजे 25 और 6 सत्ते 42। 75 का वर्ग देखो, 5 पंजे 25 और 7 अट्ठे 56। 85 का वर्ग देखो, 5 पंजे 25 और 8 नम 72। क्या कंप्यूटर भी इतनी जल्दी गणना कर सकता? नहीं। मैथ्स का हीरो बना दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो भाई, ये मैंने कैसे करा? वो तरीका तो है ही है, लेकिन देखो मैं लिखता हूँ इसको, ऐसी संख्याओं
का वर्ग जिनका इकाई अंक 5 हो, यानी ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जिनका इकाई अंक 5 हो। देखो उस तरीके से निकलेगा ही निकलेगा। मैं आपको कभी भी कोई ऐसा तरीका नहीं दूंगा जो लिमिटेड होगा, मीन्स उस तरीके का लिमिटेड क्वेश्चंस के लिए यूज़ होगा, नहीं, ऐसा तरीका मैं कभी नहीं दूंगा। उससे तो निकलेगा ही निकलेगा, उससे भी फास्ट तरीका है, लेकिन वो केवल उन संख्याओं के लिए है जिनका इकाई अंक 5 होता है। ठीक है, देखो जैसे 25 का है, इसका तो याद भी है आपके, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देखो कैसे निकालते हैं। जो ये वाली संख्या होती है ना, इसका लिख दो 5 पंजे 25, और जो शेष संख्या बचती है इसकी गुणा इससे अगली संख्या से कर दो। 2 से अगली संख्या कौन सी है? 3, तो इसकी गुणा 3 से कर दो, 2 3 6। 35 का निकालना, देखो भाई 5 पंजे 25 तो है ही है, ये संख्या इस संख्या की गुणा इससे अगली संख्या से कर दो। 3 से अगली संख्या 4, यानी 3 की गुणा 4 से कर दो, 3 चौका 12, सिंपल। 45 का निकालना है, 5 पंजे 25 तो आएगा ही आएगा, इस वाले 4 की गुणा इससे अगली संख्या से कर दो, 4 पंजे 20। ठीक है, यानी कि पहली संख्या जो दूसरी संख्या है, जो अंतिम 5 होता है उसका वर्ग तो लिखते ही लिखते हैं, उसके पहले जो संख्या बची है उस संख्या की गुणा उससे अगली संख्या से कर देते हैं। जैसे देखो भी आगे आते हैं थोड़ा, मुझे तो 95 का निकालना है, तो क्या काम करूँगा, 5 पंजे 25 तो लिखूँगा ही लिखूँगा, शेष बची संख्या की गुणा उससे अगली संख्या से कर दूँगा। 9 से अगली संख्या 10 है, तो 9 ढाई 90। इसी प्रकार से मुझे तो 105 का निकालना है, तो देखो भी 5 पंजे 25, शेष बची संख्या की गुणा उससे अगली संख्या से कर दूंगा, तो 10 से अगली संख्या 11, 10 इंटू 11 110। 115 का निकलवाओ, 5 पंजे 25, 11 से अगली संख्या 12 होती, 11 गुणा 12 कितना हो गया, 132, सिंपल। ठीक है, तो ये अपने बेसिक ऐसे फंडे हैं जो आपको बहुत लाभ करने वाले हैं। इससे अगली वीडियो में आपको घन ज्ञात करना सिखाऊंगा, कहाँ तक, 1 से लेकर 9 तक याद करवा के, और 1 से लेकर फिर 9 से लेकर 99 तक आपको उस वीडियो के अंदर ही कंठस्थ करवा दूंगा। ठीक है, फिर अपकमिंग वीडियोज़ में आपको ऐसी ही ट्रिक्स मिलती रहेंगी, और बाकी क्रमबद्ध तरीके से कुछ चैप्टर्स तो मैंने करा दिए हैं और बाकी चैप्टर्स हमारे चल रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने ऑनलाइन आरंभ कर दूंगा। कृपया मेरे ऑनलाइन आने से पहले पहले इन चैप्टर्स को करते रहें। ठीक है, ताकि ऑनलाइन हम आएंगे तो आपके और हमारे बीच में अच्छा संबंध स्थापित हो पाए। फिर जब ऑनलाइन आएंगे तो अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी तो बढ़ाएंगे ना। ऐसा मैथ पढ़ने वाले हैं, शायद आप ऐसा मैथ पहले नहीं पढ़े होंगे, तो इसलिए अभी जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ उनको पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको घन कराऊंगा। ठीक है, और इनको मैं करा ही चुका हूँ, और बाकी अपनी सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, अभी आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें, नहीं बाकी मेरा ये नंबर है 8006088808 है ये। ठीक है, और बाकी सिलेक्शन अकेडमी गजरोला अमरोहा उत्तर प्रदेश में आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, चीज़ों में बस महारत हासिल करना है। सब सब्जेक्ट आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रहे हैं। यूपी टेट वालों के लिए सीडीपी भी मिल रहा है, पर्यावरण भी मिल रहा है, और आगामी समय में सभी कुछ मिलने वाला। अभी तो आरंभ किया गया है। इंग्लिश विंग्लिश सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा। कृपया धैर्य बनाए रखें और अपने नोट्स मेंटेन करते हुए चलें। बहुत ही जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मिलूँगा, किसके साथ, घन के साथ। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। घन के साथ आपको अगली वीडियो मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए गुड बाय।